शंकरलाल शर्मा को नहीं जीत सकते हैं। सही बात ही है। दौसा में कहाँ भी असर आ रही है भजन लाल से तो कोई असर नहीं। सही बात ही है। यहाँ मतलब करोड़ लाल की चलेगी, करोड़ लाल जो मीणा समाज को कहेंगे वही वोट डलेंगे। सही बात ही है। भाजपा सरकार में 10 महीने में दौसा में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। राजस्थान में जातिगत फैक्टर पे टिकट मिलते हैं, उसी आधार पर जीत भी मिलती है। सही बात ही है। ये सभी कद्दावर नेता है, फैसला तो जनता को लेना है। सही बात ही है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं दौसा। दौसा वो सीट है जो राजनीतिक इतिहास से लगातार चर्चाओं में रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दौसा शहर के बीचों बीच। यहाँ वो राजनीति का ऐसा गढ़ है जहाँ पर हमेशा राजनीति के कई धुरंधर यहाँ पर चुनाव लड़े हैं और उनकी साख लगातार दांव पर रही है। सचिन पायलट और राजेश पायलट उनके पिता यहाँ पर उनकी भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। वहीं डॉक्टर करुणालाल मीणा का ये गृह जिला है, वो लगातार यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं। ऐसे में हम यहाँ पहुंचे हैं तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। हम मौजूद हैं एक चाय की तड़ी पर। हमारे साथ अंकल जी हैं, उनसे जानते हैं कि वो चाय बनाते हैं और चाय के साथ लोगों को चाय पिलाते हैं और चाय का स्वाद जब लोग लेते हैं तो राजनीति की चर्चा भी होती है और इनके पास तमाम तरह के लोग आते हैं जो चाय पीते हैं और राजनीति की बात करते हैं। अंकल जी, आप चाय पिलाते हैं, लोगों को चाय पीने के लिए लोग आते हैं। इस बार की सियासी गणित क्या होने वाली है? लोकसभा चुनाव की गणित जिस तरह से आपने देखी, अब उपचुनाव में क्या हो सकता है? किसको उपचुनाव में यहाँ मतलब कैंडिडेट आने के बाद में पता चलेगा कौन सा कैंडिडेट आता है। और जब दोनों पार्टियाँ जनरल को टिकट देती है और निर्दलीय और मीणा समाज के खड़ा हो जाता है तो यहाँ मीणा समाज बाहुल्य क्षेत्र है और मीणा का जीत। कई नाम आ रहे हैं, जैसे नाम बहुत आ रहे सारे हैं। नाम हैं जिनकी चर्चा है कि इनको टिकट मिल सकता है। बीजेपी से अरुण चतुर्वेदी का नाम आया या अन्य कई नाम चर्चाओं में आ रहे हैं। जीआर कटाना का नाम कांग्रेस से आ गया है। जगमोहन मीणा भी एक डॉक्टर करुणालाल मीणा के भाई, वो लंबे वक्त से कह रहे हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में और बहुत सारे नाम यहाँ पर चर्चाओं में। तो आखिरकार क्या लगता है कि किसको टिकट मिल सकता है और किस पर दाव कीन सकती है? इसमें यहाँ जो मीणा समाज को टिकट मिलता है मीणा को, मीणा का वही जीतेगा। शंकरलाल शर्मा भी यहाँ से विधायक हैं। शंकरलाल शर्मा को नहीं जीत सकते हैं क्योंकि यहाँ मतलब मीणा का बाहुल्य क्षेत्र है और मीणा अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। सचिन पायलट, राजेश पायलट के पिता, वो कर्म भूमि रही है। डॉक्टर करुणालाल मीणा यहाँ से रहे हैं। तो क्या लगता है कि दोनों वोट तो दोनों मांगने आएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? यहाँ मतलब करोड़ लाल की चलेगी, करोड़ लाल जो मीणा समाज को कहेंगे वही वोट डलेंगे, वही वोट डलेंगे। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव जब हुए हैं तो करुणालाल मीणा को यहाँ से टिकट दिया कांग्रेस ने, वो जीत गए। डॉक्टर करुणालाल मीणा ने खूब और उन्हें इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि मुझे सीट नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या लगता है कि इस बार भरोसा दोबारा से कायम हो पाएगा डॉक्टर का भरोसा 100% रहेगा यहाँ। लोकसभा चुनाव में? ऐसा क्या होगा? लोकसभा लंबे चुनाव थे, 8 फैसलों का मामला था, अब ये 1 फैसले का मामला है। इसमें तो करोड़ लाल की चलेगी। मुरारलाल मीणा के परिवार से कोई टिकट आ जाता है तो फिर क्या परिस्थिति रहेगी? अगर मीणा करोड़ मुरारीलाल के परिवार से आता है, अगर वो जगनमोहन आ जाता है ना तो दोनों में टक्कर होगी। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कौन है। बीजेपी अगर किसी और को टिकट दे देती है, जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दी तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वही मतलब अगर जो मीणा को टिकट मिल जाएगा तो मीणा जीतेगा, श्योर है। आप लोगों से चर्चाओं में करती है, लोग बातचीत करते हैं, क्या लगता है कि क्या नाम कौन कौन से आ रहे हैं, किसको टिकट मिलने की संभावना है? अब टिकट तो ये चतुर्वेदी का नाम आ रहा है, शंकरलाल का नाम आ रहा है, जगमोहन का नाम आ रहा है बीजेपी से। अब देखो कौन किसको मिलता है और जगमोहन को मिल जाएगा टिकट तो टक्कर बराबर की है और अरुण चतुर्वेदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है जिस तरह से गजनलाल सरकार काम कर रही है, 9 महीने हो गए, क्या उनके कामों का कोई असर देखने को रहा? दौसा में कहाँ भी असर आ रही है भजन लाल से तो कोई असर नहीं। भजन लाल इंड दी है से कोई बढ़िया आदमी टिकट मिला वो जनरल में तो वह जीत सके नहीं, मीणो ही मीणा और समाज चाहो ही और टिकट मिलने की संभावना? किसी को टिकट अभी खैर रहा था कोई करोड़ लाल का भतीजा ना मतलब कोई कैसा ना मतलब अभी अब नाम तो जाना कौन अरविंद के भाई भाई को करोड़ लाल का भाई तो वह जीतेगा फिर। देख सकते हैं कि कई लोग हमारे साथ लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। इनसे हमारे साथ एक भाई साहब भी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार दौसा की राजनीति में? टिकट क्लियर नहीं होना उसके बाद ही पता चलेगा, ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। कई नाम आ रहे हैं चर्चाओं में, तो क्या लगता है? टिकट तो जीआर कटाना का भी नाम आ रहा है, मुरारी का भी नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा है। चतुर्वेदी, अरुण चतुर्वेदी का भी नाम आ रहा है। शंकरलाल सरकार को बने 9 महीने हो गए हैं। क्या लगता है कि उनके कामों का कोई असर दौसा में इस बार राजनीति में देखने को मिलेगा और चुनाव में? दौसा में तो भजनलाल का असर कुछ दिख नहीं रहा है पब्लिक को, ऐसा कोई बात नहीं। देख सकते हैं कि ये पब्लिक है। पब्लिक से हमने बात की, कई लोग चाय की तड़ी पर बैठे हैं। उन्होंने यही कहा है कि मीणा और जिस तरह से मीणा वोटर यहाँ पर बड़ा वोट है, बड़ा वोट बैंक है, उसको अगर टिकट मिलता है
जातिगत फैक्टर यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस तरह की राजनीति होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से दौसा का क्षेत्र रहा है लगातार राजनीति के लिए अखाड़ा है। क्या कहेंगे अंकल जी कि किस तरह का इस बार रहने वाला है विधानसभा देखो, लोकसभा के चुनाव में तो कांग्रेस के पक्ष में मुरारी लाल के ताल्लुकात व्यवहार आम पब्लिक से बहुत बढ़िया है, इसलिए उसको कराने वाला कोई है ही नहीं। अब विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें टिकट पर डिपेंड करता है, जाति समीकरण 20 में काम करेगा, तब ये टिकट पार्टियां किसको देती हैं, क्या होता है, उसके अनुसार काम होगा। इस भाजपा सरकार में 10 महीने में दौसा में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च नहीं किया, जबकि अब बांधों में पानी भी सारे बांध फुल हो गए, फिर भी 10 दिन में पानी आता है। पानी की ये पोजीशन है। अब उस हिसाब से देखना है, जिसको टिकट मिलेगा उस आधार पर जो है रिजल्ट निकलेगा क्या होता है। लाल मीणा, सचिन पायलट का ये पूरा क्षेत्र रहा है लगातार काम, यहाँ वो आते रहे, वोट मांगते रहे, दोनों वोट मांगेंगे, क्या फर्क रहेगा? कुछ नहीं, इनके कहने से कौन वोट देगा। दोनों ने आते हैं, बाकी काम क्या किया इनने दौसा में। सबसे बड़ी बात है कि काम क्या किया है, काम के आधार पर वोट मिलेंगे विकास के नाम। बिल्कुल विकास के नाम पे मिलेंगे। विकास में इस 10 महीने में तो 1 रुपए का काम नहीं हुआ दौसा में, सही बात ये है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग व्यूज हैं और लोगों का कहना है कि जो पानी की यहाँ बड़ी समस्या है दौसा में। कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रहने वाला है इस बार दौसा में? इस बार हम लोकल को तो रीच देंगे, बाहर के लोगों ने इसको चरागा समझ रखा है। कोई भी हो, चाहे मुरारी लाल जी हो, चाहे शंकर लाल जी हो, सब बाहर से आते हैं और आके अपना है जो काम करके चले जाते हैं और यहाँ का विकास हो नहीं पाता है। जो भी सशक्त लोकल उम्मीदवार होगा उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जो ताकि हमारी समस्याओं को सुन सके, हमारा काम कर सके। वर्तमान जो कांग्रेस से विधायक है वो विकास कैसे होगा? तो विधायक बन करने के बाद में सांसदी में लग गए, काम तो विधायक लाएगा ना, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फर्क रहने वाला है कि अगर बीजेपी का विधायक होता तो काम होता। हाँ बिल्कुल, बीजेपी का विधायक होता तो विकास अपने आप ही, विकास की बाहर जो गवर्नमेंट जिसकी है उसका तो काम आगे से आगे होता है। साल से भी आप क्या कह रहे हैं कि अब 10 महीने से सरकार बीजेपी की है, इसके कामों को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तक तो कोई काम है नहीं, पर अगर जैसे बाई चांस है जो बीजेपी का विधायक आता है तो उम्मीद है कि जैसे पार्टी वाइज जो विधायक है वो बढ़ जाएगा तो काम विकास। स्थानीय की आपकी बात कर रहे हैं, बाहरी स्थानीय की, कई बाहरी नाम भी आ रहे हैं, तो अब स्थानीय कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको टिकट सरकार जो है पार्टियां दे सकती हैं, जो आम लोगों के बीच में रहेगी? स्थानीय कोई भी हो जो दमदार कैंडिडेट का कोई होगा ऐसा जो आपके बीच में रहता हो, आप जो नाम भाई ये आ सकता है नहीं आ सकता है, ये चर्चाएं हैं कि वो लगातार आपके बीच में रहता हो? कई चल रहे हैं नाम, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी, कुछ गुर्जर समाज से भी है, मीणा समाज से भी, ब्राह्मण समाज से भी है, सभी समाज के है जो लोकल उम्मीदवार काफी है। जो जातिगत फैक्टर रहता है टिकटों में, तो हमेशा देखा जाता है कि राजस्थान में जातिगत फैक्टर पे टिकट मिलते हैं, उसी आधार पर जीत भी मिलती है। जातिगत तो ये हर जगह काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। इस बार समीकरण कुछ अलग है, सरकार का भी दबाव रहता है। सरकार बीजेपी की है तो लोग सोचते हैं हमको हमारा काम करवाना है तो बीजेपी को वोट देना चाहिए, उससे हमारे काम आसान हो जाएंगे करना। इसलिए बीजेपी सरकार को आना चाहिए, बीजेपी के यहाँ पे विधायक बनना चाहिए। भजनलाल सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, कुछ नयापन इसमें हो सकता है, लेकिन हम इसमें मान रहे हैं कि जिस तरीके से भर्ती के अंदर जो घोटाला हो रहा था, जो पेपर लीक हो रहे थे, इस तरीके अभी कोई घटना सामने नहीं आई है। उसके अलावा भी एसओजी भी अपना अच्छा काम कर रही है, पकड़ धकड़ चल रही है, एसआई परीक्षा में जो हुआ था उसको पकड़ रही है, तो उसका लोगों को पॉजिटिविटी है, तो उसका पॉजिटिव फायदा मिलेगा। दौसा की मूलभूत समस्या जो पानी की थी, उसके लिए जो ईसरदा की जो स्कीम थी लोन जो रही है, उसके लिए पाइपलाइन डल रही है और उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर दौसा को पूरा पानी मिलेगा। और 20 अप्रैल का जो पानी जो पहले 5 साल पहले 25 लाख क्यूसेक पानी जो आता था, वो अब 28 लाख क्यूमीटर पानी हो गया यहाँ पे, तो यानी कि पानी की सप्लाई बढ़ी है, घटी नहीं है। लाल मीणा का क्षेत्र है, सचिन पायलट का क्षेत्र है, क्या कुछ लगता है कि दोनों के वोट आने से, वोट मांगने से क्या फर्क पड़ने वाला है? दोनों ही ये सभी कद्दावर नेता है, अपनी अपनी जगह पे सब अपना अपना कार्य करेंगे, पर फैसला तो जनता को लेना है। दौसा में सिर्फ एक बार ही उपचुनाव हुआ है, जो सोहनलाल जी बंशीवाल थे, उनके शांत होने पर उनके बेटे राधेश्याम बंशीवाल को टिकट दिया गया था और वो चुनाव जीते थे बीजेपी से। नाम सामने तो जैसे मान लीजिए अगर एससी कैंडिडेट को चुनाव टिकट देते हैं तो उसमें नंदलाल बंशीवाल प्रमुख नाम है। एसटी के अंदर देते हैं तो जगमोहन मीणा जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई है।
और अगर मान लीजिए आप जैसे जनरल कास्ट में अगर आप देखते हैं तो पहले टिकट जैसे शंकर शर्मा को दिया था, उसके अलावा प्रमुख दावेदार इसमें सुरेश घोषी भी है। राजस्थान की राजनीति की एक चर्चित सीट ये दौसा सीट है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, लोगों से चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। देखना यह है कि राजस्थान की राजनीति में दौसा की सीट पर क्या सियासी घमासान बसता है आने वाले वक्त में। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से 10